हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज था फ्राइडे एंड मेरी स्कूल फ्रेंड्स मरियम और हिबा आज मुझसे 3 साल बाद मिलने घर आ रहे थे। बाय द वे, वीडियो में मैंने आगे आज क्या क्या पढ़ाई की एंड उनसे रिलेटेड जो जो मैंने सीखा वो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं तो फिर से थक दिन की गई। शुरुआत की मैंने अपने रूम को साफ करके, अपनी डेस्क को साफ किया मैंने, क्योंकि बहुत फैली हुई थी। दिवाली के बाद तो भी वेरी ऑनेस्ट टाइम ही नहीं मिला और दोस्तों के सामने थोड़ा अच्छा इंप्रेशन भी तो बनाना था। तो वो भी एक रीज़न था। तो मैंने ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी ओट्स बनाया बिकॉज आई नो दिन में उनके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाने को होगा ही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही रखूँ। फिर मैंने अपनी सारी पुरानी चीज़ें रिवाइज़ की जितना हो सकता था बिकॉज़ आई वांट टू यूटिलाइज़ माय टाइम। तो मैंने वो सारी चीज़ें जल्दी से रिवाइज़ कर ली उनके आने से पहले। All right, here we go. I finally reunited with my school friends after ages. These are my school friends. Say hi to them. Hello, hello. Hi to Mariam. Say hi to Hiba. I इसका थोड़ा सा दिमाग भी लाइन नहीं मरियम की लाइन थी ना। मरियम बहुत अच्छी है। मरियम इज अ क्यूट मरियम so amazing. लेट मी टेल यू, ऐसा लग रहा था जैसे टाइम मशीन में घुस गए। जैसे ही मिले सब कुछ वैसा ही था, वही पुरानी मस्ती, वही हंसी मजाक, वो प्यारे स्कूल के दिन। वी किक थिंग्स ऑफ विद दैट क्लासिक गॉसिप। यार अब लड़कियां हैं, ये तो राइट है हमारा। We laughed about our epic crushes, shared some hilarious stories, and most important, ranted about our depressing adult lives. Seriously, adulting is just a fancy word for where did all my energy go? हमने साथ में खाए नूडल्स एंड मंचूरियन कॉज लोगों की बुराइयां करने के लिए एनर्जी तो चाहिए थी ना। जस्ट किडिंग। एंड लेट्स बी रियल, no matter how many friends you make in life, nothing can replace those school buddies. Today was just a reminder that we might be older, but the kid inside us is still alive and kicking. डर लगती है। अभी तुमने बोला ना मोर लाइकली टू बी गे। अब बोल। Guys, All three of us got engaged today. And with who knows? With a flower? with a flower because men can't meet our expectations. Because men can't pollinate. एंड विद दैट आज का दिन बहुत ही मेमोरेबल एंड स्पेशल था। देन शाम को मरियम लोग के जाने के बाद मुझे अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी, सारे टू डू टास्क कंप्लीट करने थे। तो मुझे आलस ना आए इसलिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली। आई नो कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है बट आई लिटरली हेट इट। बट जस्ट टू फंक्शन प्रॉपर्ली मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर लिया। वैसे तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री एक बार यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट कर रखा है बट मुझे लगा मे बी बैच में कुछ एक्स्ट्रा हो और मैं वो मिस कर दूँ, इसलिए मैंने लेक्चर लिया। और सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ा कि फादर ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को कहते हैं, जबकि हम इंडियन हिस्ट्री के फादर का नाम जो है मेगास्थेनस है। और हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है विच लिटरली मीन्स इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई पास्ट नॉलेज। फिर मैंने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा विच इज़ ऑफ टू टाइप, नॉन लिटरेरी एंड लिटरेरी। नॉन लिटरेरी में बेसिकली आपके कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर मैंने टाइप्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ा विच इज़ बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले थे, प्रोटो हिस्ट्री जिसमें हमें रिटन एविडेंस तो मिले बट कैन नॉट बी रीडेड, एंड हिस्ट्री जिसमें हमें रिटन एविडेंस भी मिले और हम उनको रीड भी कर सकते हैं। और फादर ऑफ हिस्ट्री को ही हम हेरोडोटस कहते हैं। फिर मैंने प्री हिस्ट्री में पढ़ा कि पॉटरी वगैरह आपका था, आर्टिफैक्ट, स्टोन टूल्स, मेटल इम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें थी। और proto history is nothing but just a period between prehistory and history during which a culture or civilization had some written record but yet to be interpreted and understood. फिर मैंने एक बहुत ही एक फैक्ट पढ़ा कि जॉन लेबैक के अकॉर्डिंग
जो आपकी प्री हिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, व्हिच इज़ पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। बट पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के एज के बीच में हमें एक फ्रांस में गुफा मिली, जिसके बारे में जब स्टडी की गई तो ना वो पैलियोलिथिक एज के अंडर आ रहा था, ना वो नियोलिथिक एज के अंडर आ रहा था। तब हमें ये पता चला कि इन दोनों के बीच में भी एक एज आती है और उस एज को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। देन आफ्टर दैट मैंने वोकैबुलरी रिवाइज की, बिकॉज मैं पिछले कई दिनों से उसको अवॉइड कर रही थी एंड टुडे आई वांटेड टू रिवाइज इट। सो मैंने कुछ वर्ड्स पढ़े एंड मैं कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स डाल रही हूँ। आप प्लीज़ पॉज करके ट्राई करना कि आप उसको आंसर करो। मैंने वीडियो के एंड में इसके आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर देने की कोशिश करो। जो वर्ड्स आपको आ रहा है वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहा तो आप वीडियो के एंड में जाके आंसर्स उसके देख सकते हो। पढ़ाई करने के बाद मैंने किया अपना डिनर, हमारे घर की नेशनल डिश विच इज़ आलू टमाटर की सब्ज़ी। लिटरली हर 2 दिन बाद खाने में यही बन रहा होता है। रोटी के साथ मुझे इतना पसंद नहीं, इसलिए मैंने चावल के साथ किसी तरह थोड़ा बहुत खा लिया। फिर मैं रफ़ल को ले गई वॉक करवाने, थोड़ी लंबी वॉक थी बिकॉज़ भाई साहब अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं और इन्हें भी फिट होना है। द रीज़न इज़ रफ़ल को कोई लड़की नहीं मिल रही है। So I'm done for the day. आज बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बना है because obviously मेरा day थोड़ा hectic था, थोड़ा busy था, so it wasn't that productive. But कोई नहीं, I'll try कि upcoming days में वो सारी चीज़ें कर लूँ complete और ज़्यादा से ज़्यादा productive रह सकूँ। And मैं ये चीज़ सबसे कहना चाहूँगी कि no matter how busy your day is, no matter how busy you are, you should have this goal कि मुझे minimum कितने hours पढ़ने, like no matter what happen, no matter what, अगर तुम्हारा minimum goal set है for 2 hours, that you should take out time और वो निकल जाता है अगर आप निकालना चाहो। 2 घंटे is not that difficult कि आप निकाल ही नहीं पाओगे 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए। So अगर आपका minimum hours 2 है तो आप 2 घंटे पढ़िए, 3 है तो आप ट्राई करो कि 3 घंटे कहीं से दिन में निकाल ले रहे हो इवन आफ्टर हैविंग अ बिजी शेड्यूल। सो या सो मेरा सारा चीज़ हो चुका है जो भी आज था जितना मैं कर सकी। नाउ आई एम गोइंग टू प्लान फॉर टुमारो कि मुझे कल क्या-क्या करना है, कौन-कौन सी क्लासेस करनी है, क्या रिविज़न करना है, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। सो या दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।